अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल का नाम है इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। चलें आज हम इन दो फ्रॉक्स की स्टिचिंग का तरीका जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले इसको देखें, कितना खूबसूरत और सिंपल और लॉन में आप देखें कि बच्चों के लॉन के जो फ्रॉक्स होते हैं वो कितने उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं गर्मियों में, कि हम लोग बाज़ार से मार्केट से अगर लेते भी हैं तो उनमें बच्चों को हमेशा गर्मी ही लगती है, क्योंकि एशियाई ममालिक में गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको इसकी चौड़ाई पहले बताऊंगी, फिर इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। इसका जो शर्ट स्टाइल में जब हम फ्रॉक कोई भी तैयार करें तो ये थोड़ा सा नोटिस रखा करें कि इसका ये जो घेरा होता है ना, इसको खुला रखना, ये बहुत ज़्यादा खुला ना रखा करें। इसको बहुत मुनासिब सी रेंज में आप रखें ताकि ये जो साइडों की सिलाई के वक़्त ये जो नोकें होती हैं वो ना निकल आए। ये कितनी लेंथ में है? ये तकरीबन 16 इंच लेंथ में है। ये 5 से 6 माह की बच्ची का ये जो तैयार किया है, इसको खुला रखा है मैंने 17 इंच। 17 इंच खुले से मुराद है कि आपने इसको 19 लेना है, ताकि आपने जब उसकी सिलाई लगानी है या हल्की सी शेप, जब कटिंग में शेप देनी है तो वो एक एक इंच जो है वो ऑलरेडी निकल जाएगा। यहाँ जो मैंने इसके 3 बॉक्स प्लेट डाले हैं वो 6-6 इंच पर डाले हैं। तैयार पर आपने 7 इंच पर डालने हैं, क्योंकि हमने ऊपर बाद में स्टिचिंग की यहाँ जो है वो सिलाई भी लगानी है। 3 प्लेट हैं। सबसे पहले आपने सेंटर वाले को डालना है। सेंटर वाला डालने के बाद प्लेट डालने का तरीका व्यूअर्स मैंने आपको अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में बताया है। 2 इंच पर ये देखें, 2 इंच का गैप देना है आपने। सेंटर वाला सबसे पहले, उसके बाद 2 इंच वाला इधर गैप देने के बाद 2 इंच इधर गैप देने के बाद सेम टू सेम बैक पर भी ऐसे ही है। वही फ्रिल जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, ये देखें, डबल कपड़ा उसी तरीके से आपने लगाना है। सीधा कपड़ा ले लेना है। आपके पास जो भी कलर हैं, जिस भी कलर का ये वाला आप सूट ले रही हैं, किसी भी कलर को आप उसके ऊपर सूट कराएं, जो भी उसके ऊपर मैचिंग हो रहे हैं, जिसका कंट्रास्ट अच्छा बन रहा है, आप उसके ऊपर सिंपल कॉटन के कपड़े की या लॉन की मैंने ये सादी जो हैं ये सीधी पट्टियाँ लगाई हैं। ये वाली पट्टियाँ जो हैं ये अब इस तरह से लगाई थी जिस तरह से हम लोग रेप टेढ़ी मगजी काटते हैं, वो मैं आपको काट कर बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस तरह से आपने टेढ़ी जो है, ये लंबा कपड़ा होगा ज़ाहिर है आपका बड़ा, तो इसको कितनी चौड़ाई में काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने तकरीबन 1 इंच जो है वो चौड़ा ले लेना है। यहाँ इस तरह से ये देखें 1 इंच चौड़ी जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं तिरछी मगजी लगाते हैं जिस तरह से, ये वाला कपड़ा इस तरह से आपने इसको ले लेना है। इसके बाद हमने इस पर प्रेस करना है इस तरह से, हल्की सी ये देखें फोल्डिंग करनी है इतनी। एक साइड से, दूसरी साइड से भी सेम टू सेम उसी तरह से प्रेस करके पहले आपने पट्टियां जो है इस तरह की वो तैयार कर लेनी है। इस तरह से ये देखें, इसमें स्ट्रेच आ रहा है जो, ये लगाने में इतनी इजी होंगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे, लगाएंगे, तब आपको इसका सही आइडिया हो जाएगा।
यहाँ जब आपने इसको लगाने के बाद इसको मोड़ना शुरू करेंगी तो हल्का हल्का सा आपने इस तरह से इसको खींचना है ताकि ये गोल राउंड में ऑटोमेटिकली आता जाए। गला आपने पहले से तैयार कर लेना। ये मैंने पेपर लगा के, टच पेपर लगाने के बाद मैंने इसका जो राउंड छोटा सा गला है वो पहले तैयार कर लिया था। उसके बाद उसी राउंड गले के साथ साथ इसको हल्का हल्का सा आप खींचते जाएंगे। मैं रख के दिखाती हूँ आपको इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से ये गोल होता जाएगा। ये बहुत इजी लग जाते हैं। ये लगाने के बाद आप कोई भी टाई बना लें, कोई बाज़ार से इस तरह का कोई भी चीज़ ले लें, तो ये आपका जो फ्रॉक है इतना खूबसूरत सा वो रेडी हो जाएगा। चलिए अब मैं दूसरे का आपको जल्दी से बता दूं। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है। इसके ऊपर मैंने सिर्फ ये जो बिब लगाया है इसको मैंने चिकन में लिया है। चिकन कपड़ा जो होता है, ये ट्राउज़र गर्मियों में बहुत आजकल बन रहे हैं, उनमें से ही कटिंग में से थोड़ा सा पीस जो बचा था वो मैंने इसका राउंड गला काटा इसी चीज़ में और उसको बाहर भी वैसे ही ट्रेस लिया। उसको यहाँ से डबल स्टिच कर लिया और उसको खोलने के बाद ये देखें गले के साथ साथ रख के यहाँ मैंने सिलाई लगाई और इसको ऊपर को अंदर वाली साइड से सिलाई लगा के सीधी वाली साइड पर इसको फोल्ड कर दिया। बाजुओं के ऊपर पाइपिंग कर दी। यहाँ छोटी छोटी 2 पॉकेट्स लगा दी, टाई बना ली। ये जो है ये सिंपल कपड़े का एक मैंने लीफ सा काटा और सादी सिलाई से ही उसको अटैच कर दिया। पॉकेट के ऊपर पहले से इसको अटैच करें, बाद में पॉकेट लगाएं और घेरे पर लेस लगा दी है। आप कुछ भी लगा लें। तो ये भी इतना खूबसूरत सा सिंपल और प्यारा सा जो फ्रॉक है वो रेडी है। ये भी तकरीबन 6 से 7 माह की बच्ची का है। इसकी भी टोटल लेंथ जो है वो 17 इंच ही है। इसकी बॉडी जो है 6 इंच की है और इसका नीचे वाला पार्ट तकरीबन 12 इंच का है। तो आज मैंने आपको ये वाले 2 फ्रॉक्स की भी स्टिचिंग का तरीका जो है वो बताया है। अगर फिर भी आपको इनमें से किसी बात की सही से समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका कोई बेहतरीन तरीका जो है वो बताऊंगी। नेक्स्ट अब अगली वीडियो में मैं आपको इस शर्ट की स्टिचिंग का तरीका जो है वो शेयर करूंगी। व्यूअर्स, आज मैं आपको साथ में एक छोटी सी टिप भी बताऊंगी। मेरा दिल चाहा कि स्टिचिंग के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोई एक छोटी सी टिप दूं। वो कोई रूहानी टिप भी हो सकती है, वो कोई स्किन टाइप भी हो सकती है, वो कोई किचन टाइप की भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। कुछ रूहानी टिप्स हैं, कुछ राइटिंग का शौक था, वो जो भी चीज़ अच्छी मिलती थी वो एक हॉबी थी कि वो डायरी पर नोट कर लेनी। मेरा एक दिन यूं ही दिल चाहा, वो डायरी खोली तो उसके ऊपर काफ़ी सारी टिप्स जो हैं वो मैंने उनको लिख कर रखा हुआ था। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वो सारी जो हैं वो ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपको वो छोटी सी जो टिप है वो ज़रूर बताऊँ। आज की जो टिप है वो इस बारे में है, बाज़ दफ़ा हम लोग जब कोई खाना खाने लगते हैं किसी चीज़ को भी, तो हमारे दिल में एक वहम सा आ जाता है कि ये हम खा लेंगे तो कहीं पेट में दर्द ना हो जाए, कहीं गला ख़राब ना हो जाए, या ये खा लें तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये एक वहम होता है, क्योंकि जो तकलीफ़ आनी है वो आकर ही रहती है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। तो अगर वहम आ रहा है आपके दिल में तो आप अगर उस चीज़ को खा लें, खाने से पहले उस लुकमे पर उस चीज़ के ऊपर आप या वाजिदू पढ़ लें। या वाजिदू आप पढ़कर देखें, बिल्कुल अपने अकीदे से पढ़ें इस लफ्ज़ को। ये अल्लाह ताला का रूहानी नाम है। या वाजिदू से आप देखें कि उस चीज़ को खाने के बाद आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर आजमाएं बल्कि, और मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोग जब भी हमारे बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ खाते हैं
जब वो खाने लगते हैं या बड़े भी हैं, हमारे भी दिल में थोड़ा सा आ जाता है यार ये कोक ज़्यादा ठंडी है या आइसक्रीम है या ठंडक हो रही है या इस चीज़ से कुछ हो ना जाए, तो हम लोग उसके ऊपर फ़ौरन या वाजिदू पढ़ लेते हैं। और यकीन मानें कि इसका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है, कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी जो टिप्स हैं वो बताऊंगी इंशाल्लाह।